तो चलिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, बीएम क्वेश्चन, जो कि 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ओम के नियम को लेकर सत्यापन करें। इस क्वेश्चन को हम आपके सामने एकदम इजी से और सिंपल से बताएंगे। ठीक ना, और इस चित्र के सहारे बताएंगे, जो कि 2025 में इस क्वेश्चन का चांस है आने के लिए। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। ओम के नियम को लिखकर सत्यापन करें। तो सबसे पहले 1826 में सबसे पहले 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि किसी धारावाही चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के बीच के संबंध को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी भाषा को हम लोग इसका उत्तर में लिखते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका ओम का नियम, जो कि चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जो थे 1826 ईस्वी में, ठीक ना, 1826 ईस्वी में, सबसे पहले 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि किसी धारावाही चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के बीच के संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि किसी चालक के सिरों पर, यहाँ पर देखिए, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ये विभवांतर है, विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के बीच के संबंध को ओम का नियम कहा जाता है। ठीक, अब हम लिखेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नियम क्या बताए थे ओम के अनुसार चलेंगे। ओम के अनुसार ये है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, जब परिवर्तन ना हो, तो उन्होंने बताए थे यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। ठीक, तो सबसे पहले यही बताया था ओम के नियम अनुसार, यानी इन्होंने बोले थे कि यदि लिखेंगे यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो, ठीक है, ना हो प्रवाहित, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होती है। तो ये आप जो देख रहे हैं ओम के नियम अनुसार, उन्होंने बोले थे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ये देख सकते हैं I है, ठीक ना, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं, इसी भाषा को लिख दें, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी के समानुपाती होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं I समानुपाती भी,
I समानुपाती V, अर्थात इसको लिख सकते हो I बराबर V बटा R। जहां में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां में R एक नियतांक, ये अब देख सकते हैं I समानुपाती V, तो I बराबर V बटा R, जो ये बटा में आ रहा है ये एक आपका अचर मान है, नियतांक है, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं R के बारे में, बोल सकते हैं जहां R एक नियतांक अचर ताप है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। इसका एसआई मात्रक, यानी इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ओम, जो कि गणितीय संकेत इस प्रकार होता है ओम, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक ओम, तथा इसमें और देख सकते हैं आप भी है और आई है, तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं एसआई मात्रक, ठीक ना। तथा विभवांतर भी का एसआई मात्रक वोल्ट और विभवांतर भी का एसआई मात्रक वोल्ट हो गया। और I बराबर V बटा R, जहां पर हम बोल सकते हैं ये इस R के बारे में, जहां पर R एक नियतांक अचर ताप है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, यानी इस प्रतिरोध R को हम प्रतिरोध कहते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम, तथा विभवांतर, यहाँ पर देख सकते हैं V है, ठीक ना। विभवांतर V का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत धारा I का, यहाँ पर देख सकते हैं I वाला, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा I का एसआई मात्रक एम्पियर A होता है। इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे यहाँ पर लिख सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है, इससे ज्ञात होता है कि किसी चालक में यहाँ पर देख सकते हैं, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने से 1 वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, ठीक ना। 1 वोल्ट भी का विभवांतर देने से उसमें किसमें, अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इसका तात्पर्य यह है कि किसी चालक में 1 वोल्ट भी का विभवांतर देने से उसमें 1 एम्पियर एक की धारा प्रवाहित होती है, देख सकते हैं। उसमें 1 एम्पियर, ये देखिए, उसमें 1 एम्पियर एक की धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 1 ओम बराबर V बटा एम्पियर, ठीक ना। तो ये हुआ आपका ओम का नियम सत्यापन। तो इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में ओम के नियम को सत्यापन कर सकते हो और 6 नंबर आप रिजल्ट में हासिल कर सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही मिलेंगे फिजिक्स का और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब